क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी हाँ, विवाहों के पिछले सीजन में मैं भी सास बन गई हूँ। वैसे देखने में तो वो अपने 24 वर्षीय पुत्र की बड़ी बहन ही लगती हूँ, पर हाँ, मेरा पद अवश्य बढ़ गया है। अब बारी आ गई है मेरी वे सभी कर्जे चुकाने की जो बहू बनने के बाद से आज तक मेरे माथे थे। रिश्तेदारों, मित्रों, सभी की नज़रों में मैं बहुत शांत स्वभाव की महिला हूँ। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरी बहू ने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो उसे ऐसी सास मिली। और कहे भी क्यों ना, आज तक बहू को मैंने कभी ऊंची आवाज़ में डांटा तक नहीं। यह अलग बात है कि घर आते ही बेटे को दैनिक घटनाओं से मैं तुरंत अवगत करा देती हूँ। बहू को चढ़ाई सारी साड़ियाँ, अच्छी साड़ियाँ मैंने रख ली हैं। अरे भाई, फैशन पलटते देर ही नहीं लगती। इतनी सारी एक ही फैशन की साड़ियों का क्या करेगी? और तो और उसके गहने, हमारा चढ़ाया सी हीरे का सेट सब मेरे पास ही है। आजकल तो चोर उचक्कों का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मेरे लॉकर में उसके सारे भारी गहने मैंने रख छोड़े हैं। हाँ, कभी कभी मैं पहन लेती हूँ। अब भाई, पता भी तो रहना चाहिए कि कहीं कुछ गायब तो नहीं हो गया। घर में मित्रों रिश्तेदारों के आते ही बहू को जो काम रोज करती है वह मैं उसे करने नहीं देती। अब देखिए, बेटी बहू सभी एक समान हैं। हाँ, यह अलग बात है कि बहू ने कुछ खराब बनाया होता है तो मैं उसे चुपचाप से अपने मेहमानों को चखा देती हूँ। खामखा बहू के प्रति उनकी उम्मीद बढ़ने से मेरी बहू तो मायके कम ही जाती है, पर उसके पीछे उसका कमरा, उसकी अलमारियां सब मैं साफ करती हूँ। इसलिए आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है बहू के प्रति। यह बात अलग है कि उस दौरान मुझे बहू के आ, पास और क्या है पता चल जाता है। सुबह सवेरे सत्संग जाए बगैर मुझे चैन ही नहीं मिलता। अजी, सत्संग के अनेक फायदे हैं। एक तो भगवान का ध्यान 1-2 घंटे का हो जाता है। दूसरा, सभी सहेलियों से उनकी बहुओं की ताज़ा तरीन खबरें और नुस्खे मिल जाते हैं। और तीसरा, घर आते ही गरम गरम खाना टेबल पर तैयार मिलता है। बहू को फैशनेबल कपड़े मैंने कभी पहनने ही नहीं दिए। अजी, हमारी भी तो कोई संस्कृति है। यह सलवार सूट जीन्स वगैरह तो अपनी परंपरा ही नहीं है, साड़ी ही भारतीय परिधान है। फिर भले ही उसमें भागदौड़ करते वक्त पैर फिसले और कोई गिर क्यों ना पड़े। सास बनकर मैं बेहद प्रसन्न हूँ। सारे पड़ोसी मेरा लोहा मानते हैं। बहू मेरी सारी बातें मानती। जो कभी नहीं भी मानती तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाती। फिर ईसीजी का बिल, डॉक्टर की दवाओं का बिल देखकर वह अपने आप मान जाती। दहेज की मैंने कभी मांग ही नहीं की। हाँ, पड़ोस की बहुएं जो तीज त्योहार पर ससुराल वालों के लिए सौगातें लाती हैं वह ज़रूर बहू को बता देती हूँ। अब अपने आस पड़ोस की भी तो आदमी को खबर रखनी चाहिए। अपनी बहू की कद्र करना तो कोई मुझसे सीखे। उसे नौकरी भी करने दी। मेरा लाड़ बहू के कामकाजी होने की वजह से भी कभी कम नहीं हुआ। शाम को बहू ही आकर अदरक वाली चाय और खाना बनाती है। भाई, उसके हाथ की चाय के बिना उठा ही कहाँ जाता है बिस्तर से। भले ही शादियों फंक्शनों में बहू दस्तूर दे आए, पर वहाँ से आए गिफ्ट तो मैं ही रखती हूँ। अब भाई, मिलना बरतना तो मुझे ही है। उस बेचारी को क्या पता कि कहाँ क्या देना लेना है। मैंने कभी बहू को इमोशनली कमज़ोर नहीं होने दिया। जब भी वह रोती मैं उसके आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू करार दे देती। बस बहू का रोना बंद हो जाता।
आखिर उसे स्ट्रांग बनाना भी तो मेरा ही कर्तव्य है। बहू जब भी थोड़ी सी फ्री होती, मैं ब्लाउज साड़ी फॉल उसे थमा देती हूँ। आखिर सिलाई कढ़ाई के हुनर को भी जीवित रखना भी तो बेहद ज़रूरी है। सिलाई कढ़ाई करेगी नहीं तो दक्ष कैसे होगी। घर का खर्च दोनों कमाऊ बेटा बहू से मैं बराबर लेती हूँ। समानता का ज़माना है भाई। बड़े विवेकपूर्ण ढंग से उसे खर्च करती हूँ। इसी रवैये के कारण ही तो मैं इतनी प्रसिद्ध हूँ। बहू की भावनाओं को जितना मैं समझती हूँ उतना और कोई नहीं नहीं, और समझूं क्यों नहीं। आखिर सास भी तो कभी बहू थी।